मुझे बायो लैब में फंसे रहना बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ वैम्पायर्स रिचुअल्स का टाइम हो गया। हाँ, कितना बोरिंग है। चलो इस जगह को पार्टी में बदल देते हैं हम। लड़कियों, हमें सफाई करनी चाहिए, जगह गंदी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम गंदगी ही करोगी तो मैं बस बुक पढ़ूंगी। सीरियसली, मेरी बहन दुनिया की सबसे बोरिंग वाली वैम्पायर है। और तो और तुम्हारा बैकपैक भी डरावना नहीं है। ईवा, चलो पार्टी करते हैं। वू! काउंट ड्रैकुला की आत्मा सामने आओ। हमारे साथ पार्टी करो। लड़कियों, या तो मुझे परेशान करना बंद करो या मुझे सफाई में हेल्प करो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकती हो। मैं तुम्हारे दिमाग को भी पढ़ सकती हूँ। तुम लाइक और सब्सक्राइब करना चाहते हो। अगर तुम अब साइकिक हो तो किसी और पर ट्राई करो। तुम काम के बजाय बेवकूफी कर रही हो और ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। Oh my, तुम तो सबसे ज्यादा बेवकूफ निकली। मैं ये माँ को बताऊंगी और वो तुम्हें वैम्पायर सॉकर और पूर्णिमा के जादू से हमेशा के लिए बैन कर देगी। अरे छोड़ो उसे, हम बहने हैं। चलो लंच का टाइम हो गया और मुझे भूख भी लगी है। अब ये मेरे टाइप का लंच है। हाँ, जल्दी से सफाई करते हैं और फिर हम चलते हैं। स्केलेटन्स की धूल झाड़ते टाइम केयरफुल रहना, वो बहुत नाजुक है। ओहो, कितनी बदबू है। मैं यहाँ पर क्या करूं? ये कौन था? पता नहीं, लेकिन अगर उसने हमारी बात सुन ली हो तो उसे पता चल जाएगा हम वैम्पायर हैं। हम तो पकड़े गए। शांत हो जाओ। उम्मीद है कि ये हमें फिर से कभी भी कहीं दिखाई नहीं देगा। यहाँ से निकलते हैं। हाँ। वैम्प पावर लगाओ, निशाना लगाओ लड़कों से बेहतर खेलती है। अपने वैम्प आनंद को दिखाओ, निशाना लगाओ और कभी मत चूको। अपनी वैम्प पावर दिखाओ, निशाना लगाओ और मत चूको। चूको मत। ओह, मैं तो बस गुनगुना रही थी। तो हाँ, मैंने कहा चलो फिल्म देखने चलते हैं और वो फिर से जोर से चिल्ला रही है। क्या? उसने हाँ कहा और मैं बिल्कुल दंग रह गई। तो मैं इतनी क्या?
तो फिर हे दोस्तों, मैं वाकई सब कैसा चल confused रहा थी। है? मैं यहाँ पर नया हूँ, वैसे काफी अच्छा है ये। तुम सभी का कोड। और फिर हम एक्चुअली लड़कियों, ये वही है। हम तो बर्बाद हो गए, ये सब जानता है। मैं भी खेल सकता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, खेल सकता है रे। वाह, अब इसे हमारा राज पता है। अभी हमारे स्कूल में है। हाँ, ऑफ कोर्स वो यहाँ है। कम ऑन, वो तो बस हमारे क्लासरूम में सो रहा था। बहुत हो गई बकवास बातें। लड़कियों, होशियार रहो अब। ओके मिया, बट हमारा सीक्रेट मत खोलना। तो टीम बनाना चाहोगे? हाँ चल, बनाते हैं ना। नहीं मिया, मिया, इतना तेज भागना बंद करो, वो तुम्हें देख नहीं सकता। अबे बड़ी तेज है ये तो। इस बारे में सोचना भी मत। मेरा दिमाग पढ़ना बंद करो। मैं उस पर जादू कर दूंगी और वो चकरा जाएगा। नहीं, हम इंसानों से नहीं उलझते। ये जादू है, कोई हमला नहीं है। या तुम जल रही हो कि मुझ में टैलेंट है? मैं माँ को बताऊंगी। हाँ, रोतड़ू। ऐसा मत करना तुम। चल, मैं बस उसके सिर पे बॉल मारूंगी और क्या वो चल रहा सब है कुछ रे? हो जाएगा। नहीं, रुको, तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगी। अबे देख कैसे चमगादड़ों की तरह लड़ रहे हैं ना वो लोग, है ना? अरे लोगों को देखा तूने? पता नहीं वो कैसे कर पा रहे हैं सब। मैं हट जाओ। एक नंबर के नमूने यार वो। हम इस ड्रामा क्वीन के साथ क्या करें? चलो चलते हैं। अबे दांत काय को फाड़ रहा है? किटी, तुम बीच में क्यों पड़ी? तुमने हमें फिर से शर्मिंदा कर दिया। अगर तुम दोनों वेम्पायर रूल्स को फॉलो करती और किसी इंसान पे जादू टोना ना करती। अरे यार, ये पता भी कैसे चलेगा? तुम तो यहाँ ह्यूमन लवर बनी फिर रही हो। और अपने लिए एक अच्छा वैम बैकपैक तो खरीद लो। तुम कलंक हो। जोखिम उठाती रहो, एक दिन हम पकड़े जाएंगे और ये हम सबके लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। इतना ड्रामा बंद करो। हमें किसी भी तरह उस नेट से छुटकारा पाना होगा। नहीं, हम लोग बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करेंगे। शायद उसने कुछ सुना ही ना हो। चलो घर चलते हैं। हम बस अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ जरूर, उसने हमारी बात सुनी तो थी, पर अब दिखावा कर रहा है, नहीं सुना। हमें नेट से छुटकारा पाने का कोई और तरीका चाहिए। बस किटी को दूर रखो। बिल्कुल सही। बहुत यम्मी। हाय मॉम, क्या बना रही हो? ये है ब्लैक स्मूदी। तो लड़कियों, आज स्कूल कैसा रहा तुम लोगों का? हाँ बढ़िया है। हाँ बिल्कुल चिल, कुछ भी नहीं हुआ है। वेल एक्चुअली मैं कहना चाहती थी कि हम अपनी बायो क्लासरूम की सफाई कर रहे थे। हाँ, और हमने स्केलेटन्स देखे। दोस्तों, क्या आपको स्केलेटन पसंद है? नीचे कमेंट्स करो। वाह स्पूकी। ठीक है, माँ को कोई नहीं बताएगा असल में क्या हुआ। अगर उन्हें पता चला कि हमने अपना वैम्पायर सीक्रेट किसी अजनबी को बताया है तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, हम कुछ भी नहीं बताएंगे। अगर स्कूल
बोरिंग है तो कम से कम लंच तो मजेदार हो सकता है ना। हाँ ये देखो। आज ब्रेकफास्ट में है आईबॉल कीड़े ब्लड के साथ। मैं कहाँ पर थी? हाँ, और मीट, कच्चा मीट ब्लड के साथ। अच्छी नींद लो अपने ताबूतों में जाकर। उम्मीद है तुम लड़कियां मुसीबत से दूर रहोगी। कुछ नहीं हुआ है। नेट के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे? समझ गई, लेकिन हम उसे कुछ नहीं करेंगे, है ना? नहीं। Every word that comes out is a lie. Make it look like it's so ice, ice, ice. You won't make it to the finish line. Now if you gotta know that. ठीक है, कोई अजीब रिफ्लेक्शन नहीं, नुकीले दांत नहीं, आंखें ठीक लग रही है। स्कूल डे शुरू करने का टाइम है। मैं अपना सीक्रेट छुपाने के लिए हर सुबह जल्दी आने के लिए थक चुकी हूँ। कोई और प्लान नहीं है हमारा। हेलो दोस्तों, तो एलिस हम बाद में शॉपिंग करने जा रहे हैं ना? बिल्कुल। तुम तो ठंडी हो रही हो। हाँ, आज स्कूल का एसी बहुत खराब है। गाइस, तो बास्केटबॉल क्या जा रहा है? मम्मी नहीं था। फिर से नेट है, बस वहीं खड़ा है, घूर रहा है। तुम्हें क्या हो गया? वो मेरे गले में कुछ फंस सा गया है। मैं अभी वापस आती हूँ। अरे अब कैसे बताऊँ यार, मैं इससे किया फिर बॉल डाल दिया। जैसे घूम रहा है हमें। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। ऐसे डालना होता किटी है। को पकड़ो और यहाँ बिल्कुल से होता है भाई, भागते मैंने हैं। बहुत बार किया है। रिसेस में भी ऐसे याद का खेल ऐसे है। बॉल डालेंगे रिसेस। अरे क्या हाल चाल है? किटी का मॉन, हमें यहाँ से भागना है। मैथ क्लास है हमारा। हाँ, क्या? ओह हाँ हाँ, वो मुझे भी डराता है। बिल्कुल, तो चलते हैं। किटी तुम कैसी हो? मैं तो बस तुम्हें। अब इसको क्या हुआ? हमारी तरफ मत देखो। तो मैंने उसे बताया और सोचो उसने क्या कहा। अब हम क्या करें? वो आदमी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हाँ, स्पेशली किटी को। उसने सबसे आसान टारगेट चुना और अब उसे परेशान भी कर रहा है। अब तो भागने से रही। ठीक है, नया प्लान। मैं वैम्पायर टैरो कार्ड देखूंगी, देखते हैं क्या होता है। जब अच्छा खाना मिल जाए ना मजा आ जाता है। अरे बाप रे, ये क्या है? ये धनिया में उसे बाल देखो, तुम्हारे हैं क्या ये? वैम्पायर टैरो कार्ड्स। क्या उसे अरे पता हाँ, भी है वैम्पायर्स को जादू नहीं करना चाहिए? अगर उसके फैंग्स गिर गए तो। कैसे समझाओ तुम्हें? देखो इसका घर ना मान लो मैं यहाँ तुम्हारे पर है। कांच को बिल्कुल सच नहीं मानती। पीछे की तरफ। लेकिन ठीक मैं है। बहुत बार सोचा कि I इसको know। मर जाऊं और घंटे काट लेकर भाग में जाऊं, लेकिन उस उसकी माँ हमेशा वो कपड़े आदमी सुखाने के लिए जाती है। बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, जैसे कोई बड़ी मुसीबत। कैसी मुसीबत? अच्छा, मुझे कैसे पता होगा? समझ गया, लेकिन ये अक्सर होगा। मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ। इसमें लिखा है हम वैम्पायर से लड़ने वाले हैं। इसका मतलब सारे वैम्पायर को पता लग जाएगा हमने बता दिया है इंसान को कि हम वैम्पायर हैं। और अरे वो सच में यकीन नहीं होता तुम ऐसा बोल रही हो। हमारे बस पीछे पड़ जाएंगे। ये कितने बदतमीज वैम्पायर
वैम्पायर्स हैं। चलो मम्मी पापा को बताते हैं कि हमारे पड़ोस में कितने अजीब लोग रहते हैं। चलो चलें। मुझे अपने पड़ोसी बर्दाश्त नहीं है। उनकी जुड़वा बेटियां बहुत बुरी हैं। उन्हें इग्नोर करो ना, हमें बस नीट पे ध्यान देना है। क्या शायद मैं उसे खा ही लूं? मजा आएगा फिर। तुम क्या बोल रही हो? हमने माँ से वादा किया था इंसानों का खून नहीं पिएंगे। क्या बोल रहे तुम हैं? क्या? उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। वैम्पायर काउंसिल द्वारा खाने जाने से तो बेहतर है घर में कैद होना। सही है, लेकिन हमने कभी इंसानों का खून नहीं पिया है। हर चीज पहली बार होती है। बस किटी को तुम मत बताना, समझे? जाहिर है, बिल्कुल। वो तुरंत खबर दे देगी। मिस परफेक्ट। चलो डील, चलो लेट्स गो। ये बहनें कितनी अजीब हैं, हमेशा कच्चा मीट खाती हैं। हाँ सही कहा, बहुत ही अजीब डाइट है इन लोगों की। हाँ पर एक बार ट्राई करके देखना चाहिए ना। तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? मुझे अकेला छोड़ दो। अबे चल करना यार, मैं तुमसे बस बात करना चाहता हूँ। बात? तो तुम्हें सब पता है? मुझे क्या पता है? ओके, मैं जा रही हूँ। हट जा क्रीप, मुझे जाने दो। मैं कोई क्रीप नहीं हूँ, ठीक है? तो तुम क्या चाहते हो? हाँ, मुझे ब्लैकमेल करोगे? कैसा ब्लैकमेल? तुम कर क्या रही हो? मैं इसका दिमाग पढ़ क्यों नहीं पा रही? क्या हो गया? किटी, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था यार। तो तुम क्या चाहते हो? वो तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे बस बात करनी थी। क्या? मुझे पसंद करते हो? लेकिन मैं कैसे पसंद करने लायक हो सकती हूँ? ये तुम बोल क्या रही हो? वो कोर्ट में जो तुमने मेरी मदद की थी वो सच में काफी प्यारा था, मुझे बहुत पसंद आया था। मगर समझ नहीं आया तुम्हारी बहन मुझे मारना क्यों चाहती है यार। तुम उसकी परवाह मत करो, वो तो बस मजाक कर रही थी। कम ऑन, मुझे दिखाओ क्या सोच रहे हो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम हमारे बारे में क्या जानते हो। किटी, तुम किससे बात कर रही हो? खुद से बात कर रही थी। क्या ये अजीब है? जरा बताओ, तुम बायोलैब में कंबल के नीचे क्या कर रहे थे? मैं तो बस सो रहा था। सीरियसली, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? अरे यार, उन लोगों ने मेरी लैब की ड्यूटी लगा रखी थी। मैं काफी थक चुका था, फिर वहीं पर सो गया। चौकीदार को लगा कि मैं कोई स्केलेटन हूँ तो मुझ पे कंबल डाल के चला गया। तुम काफी फनी हो सच में। तो तुमने हमारी कोई बात नहीं सुनी क्या? अरे कुछ भी नहीं सुना, मैं सो रहा था वहाँ पर। तुम्हें पता है, मेरे साथ में स्केलेटन सो रहा था। तुम्हें अब क्या हो गया? तुम मुंह लटका क्यों बैठी हो? हमेशा अजीब लगती हो। ये पहला इंसान है जिसके थॉट्स में नहीं पढ़ पा रही हूँ। कौन हो तुम? मैं हूँ नेट। कौन हो तुम? मैंने किया क्या ये तो बता दो। चाहे जो भी हो यार, किटी बहुत ही जबरदस्त है। अच्छे वैम्पायर इंसानों के साथ शांति से रहा करते थे और उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। पर एक दिन हेलो माँ। मैं चमगादड़ों को बेड टाइम स्टोरी सुना रही हूँ। माँ, चमगादड़ इंतजार कर सकते हैं। हे, ये हमारी मॉम है, तुम्हारी नहीं, समझी? खैर मॉम, हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब क्या है? क्या होगा अगर हमने किसी इंसान को काट लिया? क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्या बोल रही हो? हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। हाँ, टोटली हाइपो ही तो है, और क्या, कुछ नहीं, बस हाइपोथेटिकली। वही। मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन क्यों है, लेकिन अगर तुमने कभी किसी इंसान को काटा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तुम आवारा वैम्पायर बन जाओगे। जो आवारा खून पीते हैं। इस घर में इंसानों को काटना मना है। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होगे। क्या सरप्राइज, हम पड़ोसी हैं। मैं हर रोज तुम्हें देखती हूँ। हाँ, ठीक है। क्या हम आपसे एक और सवाल पूछ सकते हैं? ये भी मतलब वो हाइपो ही है?
हाँ, तो किसी को अगर गलती से हमारा सीक्रेट पता चल गया तो फिर क्या हो जाएगा? बताओ ना माँ। कौन सा सीक्रेट? कि हम वैम्पायर हैं। नहीं, इस बारे में मजाक नहीं। लेकिन हम तो बस वो हाइपोथेटिकली है। जो भी हमारा सीक्रेट इंसान को बताएगा उसे मौत की सजा मिलेगी। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुमने किसी को बताया नहीं ना? नहीं सब ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। लव यू। कितने क्यूरियस है मेरे छोटे जीनियस। अब मैं कहाँ पर थी? हाँ, बहुत बढ़िया। अब हम ऑफिशियली बर्बाद हो गए। फांसी पे चढ़ने से बेहतर है हमारा लोगों के साथ रहना। सही कहा, हमें नेट को पकड़ना ही होगा और सारा खून पी जाएंगे। पता लगाना होगा कि नीट की प्रॉब्लम क्या है। मैं इसके थॉट्स पढ़ क्यों नहीं पा रही? हाँ, वैम्पायर हिस्ट्री बुक में मुझे जरूर कुछ मिल जाएगा। ओके। किटी! नहीं जा रहा है। मुझे छिपना होगा। किटी, इस बार तुम कहाँ पर भाग गई हो? हाँ, तो तुम यहाँ पर छुपी हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको। हे, क्या तुम फिर से मेरा पीछा कर रहे हो? तुम हमेशा मुझे देख के भाग क्यों जाती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा यार? नहीं, तुम बस थोड़े से सस्पिशियस हो। ऐसा मुझे पहली बार किसी ने कहा है। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? किटी, इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, मुझे सच जानना है। नहीं, तुम समझ नहीं रहे। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझते हो। बताओ मैं क्या समझता हूँ? मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम कुछ समझ नहीं पाओगे। लेकिन कोशिश तो करो। अगर तुम ठीक से समझाओगी तो मैं पक्का समझ जाऊंगा। ओके। किटी, मेरे साथ बाहर चलोगी? क्या मतलब एक डेट पर जब एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो लोग पक्का चलोगी? हाँ, मैं चलूंगी। मिलते हैं नीट। तुमसे बाद में मिलता हूँ किटी। एक नंबर की पगली है ये। एरियल, तुमसे मिलकर कितना सरप्राइज हूँ। क्या सरप्राइज? हम पड़ोसी हैं। मैं हर रोज तुम्हें देखती हूँ। हमारी फैमिली का हमेशा सम्मान होता है। हम कोई भी गलत काम नहीं करते। हम लोग शॉपिंग पर आए थे और हम यहाँ अपनी बेटी मिली बिली के साथ आए थे। देखो तो कितनी बड़ी हो गई है। वाह, कल से तुम कितने बड़े हो गए हो सचमुच। तुम्हें तो जलन हो रही है कि वो इतने पोलाइट और अच्छे हैं। अरे नहीं। अपने बच्चों को बहुत बढ़िया मैनर्स सिखाया और वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करते हैं। हाँ, ये तो सच में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। हाँ, पड़ोसियों, एंजॉय करो। तुम बस इसलिए नाराज हो क्योंकि तुम्हारी लड़कियां थोड़ी बिगड़ैल हैं। क्या? मेरी लड़कियां सबसे अच्छी हैं, समझी? नहीं, मिया थोड़ी शरारती है और ईवा ने कुछ मंत्र सीख लिए हैं और कैंडी की तरह श्राप देती है। लेकिन कीटी तो परफेक्ट है। ए ग्रेड, बिल्कुल प्यारी बच्ची। सबको बहुत अच्छे से पाला है मैंने। हाँ, हमें पता है। हम जानते हैं तुम्हारा खानदान असल में कैसा है। हमारी फैमिली का हमेशा सम्मान होता है। हम कभी किसी वैम्पायर स्कैंडल का हिस्सा नहीं रहे। हम कोई भी गलत काम नहीं करते। कहीं और जाकर जलो। तुम्हारा घमंड जल्दी टूटने वाला है, तैयार रहना। फिर जरा रुको, तुम्हारे नन्हे प्यारे फरिश्ते जल्द ही अपनी नुकीले दांत दिखाने वाले हैं। ओह, कैसी छत मिया? क्या मतलब है तुम्हारा? बस एक आम छत? ये तो बस सेटअप का हिस्सा है। उसे देखो, शायद फिर से लहसुन सूंघ लिया। क्या मैं सच में उस पे फिदा हो रही हूँ? रुको, मुझे अभी भी सच्चाई नहीं पता। अगर उसे पता हुआ कि हम वैम्पायर हैं,
तो हम फंस जाएंगे। हाँ बिल्कुल, लहसुन का ओवरडोज। नहीं नहीं, मैं डेट पर नहीं जा सकती। मैं सब बिगाड़ दूंगी। वो हमारी पोल खोल सकता है। किटी। हाँ? नहीं कुछ नहीं, मैं बस खुद से बात कर रही हूँ। शायद अब बुक से बात करना बंद करना होगा। अब लोगों से बात करने का टाइम है। हाँ, लड़की पागल हो रही है। और तुम आखिर क्या कर रही हो? जाल बिछा रही हूँ। और क्या? जाल? जाल? किसके लिए? एक बड़े विशाल जानवर के लिए। हाँ वही। कौन सा जानवर? अरे एक बहुत बड़ा जानवर। मैं और इवा शिकार में जा रहे हैं, तो माँ ने हमें कहा कि एक बड़ा सा जाल बनाओ ताकि उसमें हम फंसा सके उस बड़े से जानवर को। हाँ हाँ, माँ हमेशा खाना खिलाती है। बोरिंग सा। तो अब हम अपना खाना खुद ही ढूंढ रहे हैं। जाहिर है तुम दोनों के पास काफी खाली टाइम है। हम डिनर पे मिलते हैं। हाँ हाँ, डिनर। ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें यकीन है कि लोग इस तरह के पिंजरों में फंस जाते हैं? हाँ, वो जानवर फंस तो जाएगा इसमें। शायद इसमें लोग भी फंस जाए। हाँ। अरे खैर छोड़ो, पहले बनाते रहो यहाँ से। अभी भी कह रही हूँ, कोई छत नहीं है। ओह किटी, ब्लडी चॉकलेट चाहिए तुम्हें क्या? हाँ नहीं मैं ठीक हूँ, भूख नहीं है। उप्स, मैं साफ कर दूंगी। ला 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 ला। ओह, मुझे क्या हो गया है? आज ये कुछ अजीब बिहेव कर रही है। कहीं से प्यार तो नहीं हो गया? मैंने वादा किया था कि मैं अपनी लड़कियों के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन वो मेरे थॉट्स पढ़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, उसे मेरा टैलेंट विरासत में मिला है, यूज कर रही है। फाइनली मन पढ़ने को कैसे रोकना है वो तरीका समझ आ ही गया। तुम कुछ छुपा रही हो किटी। मॉम, तुम इतना ड्रामा मत करो। इससे पहले इसने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। उम्मीद है इसने कोई बेवकूफी नहीं की होगी। अरे वाह, ये प्यार में है, लेकिन किससे? कौन हो सकता है? इस इलाके में कोई भी वैम्पायर लड़का तो है नहीं। आखिर कौन है? आपसे मिलकर अच्छा लगा। किटी घर पर है? देखो मिया, शिकार हमारे दरवाजे पर है। क्या शिकार? ये तुम क्या बोल रही हो? अब देखो कैसे मासूम और भोला बन रहा है। हाँ? लगता है हमें अब जाल की भी जरूरत नहीं है। ओह, इसे पकड़ो। मुझे जाने दो। इसे पकड़ो, पकड़ के रखो इसे, पकड़ो। अलविदा चुपकर सुनने वाले, तुम्हें हमारी बात नहीं सुननी चाहिए। कौन है? दरवाजा खुला क्यों है? बचाओ चीखने मुझे, चिल्लाने ये की खा आवाज? जाएंगे मुझे। ये तो नीट है। वो हमारे डेट पर आया है और नहीं आ पाया। यहाँ पे इतने सारे वैम्स हैं। अगर उससे कुछ हो गया तो? नेट, नेट तुम कहाँ हो? लो 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 लो। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ये हमारे एरिया में खुदाई कर रही है। हमने तुम्हें वार्न किया था। अब क्या? अरे मौत का फरिश्ता बन के आई है। कहीं सच में मौत का फरिश्ता तो नहीं है? ये तुम्हारे लिए। अगर तुम वैम्पायर हो तो ऐसा कैसे होगा? अमर हो, याद है ना? हे, तुम लोग मेरे लॉन से दूर रहो, समझे?
ये जो भी कर रहे हैं तुम्हारी बेटियों से तो कम बुरा कर रहे हैं। तुम्हारी जो बेटियां है ना वो इससे भी बुरा कर रही है दुनिया में, पता है? बिल्कुल, हमने अभी तुम्हारे नन्हे शैतानों को एक्शन में देखा है। और वो किसी इंसान की बजा रहे थे, उन्हें काटने वाले थे लगता है। क्या? हाँ, परफेक्ट वैम्पायर फैमिली होने के लिए इतना कुछ। हम इंसानों को नहीं खाते हैं ना? नहीं, मेरी लड़कियां कभी ऐसा नहीं करेंगी। बिल्कुल। बोल रहे थे कि हम तुम्हें खा जाएंगे और उनके फैंग्स भी निकल आए थे। अरे नहीं, फिर से नहीं। शुक्र है किटी अभी भी होश में है। वो भी कम नहीं है। वो नेट चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रही है, मानो किसी रोमांटिक कॉमेडी में हो। शायद वो वही है जिसे वो खाना चाहते हैं। अच्छा नेट, वो उसकी क्लास में है, नया बच्चा, और वो इंसान है। अरे नहीं, किटी इंसान के प्यार में पड़ गई। ऐसा नहीं हो सकता। ईवा और मिया उसे खाना चाहती है। मेरी बेटियां तो बिल्कुल बर्बाद हैं। इसे पकड़ो, मुझे उन्हें ढूंढना है। मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो? मुर्दा घर। क्या कर रहे हो? क्या पागल खाने में पता नहीं क्या चलता है वहाँ पे? हाँ, मुझे बांधा क्यों है? मैं पागल नहीं हूँ, मैं वादा करता हूँ। हाँ, हमें पता है, हमें बस तुम्हें खाना है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। विटनेस को खत्म करने का काम है। वो ज्यादा कुछ जान गए थे तुम हमारे बारे में। तुम सभी नरभक्षी हो, मुझे खाना चाहते हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। नरभक्षी? तुम्हें खाना नहीं मिलता, तुम इंसानों क्यों खाती हो? लोग ये क्यूट है ना? तुम्हारे तो दांत हैं, इसका मतलब कि तुम वैम्पायर हो। हाँ बिल्कुल। तुम्हारा क्या मतलब है कि नहीं तो हमने ये सब बेकार में किया? इसका मतलब तुम्हें ये सब नहीं पता था? अब तो इसे बता दिया हमने। रुको, अब इसे पता चल गया तो हमें अभी इससे छुटकारा पाना है। नहीं, मुझे मत मारना मम्मी, कसम किसी को नहीं बताऊंगा। बस मुझे जिंदा छोड़ दो यार। देर हो चुकी है, तुम्हें नहीं मारेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। नेट, तुम कहाँ हो? नेट, तुम कहाँ हो? लगता है ये लड़की पागल हो गई है। अरे यार, हे दोस्तों, क्या तुम लोगों ने नेट को देखा कहीं? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नेट तुझसे भाग रहा है। इतनी वियर्ड लड़की होगी तो नेट क्या, पूरा स्कूल भागेगा उससे। तुम्हारी इन्फो के लिए, ये फूल उसने मुझे दिए, वो मुझे पसंद करता है। अरे यार, नेट ने इसको फिर से बेवकूफ बना दिया। उसके लिए नई बात थोड़ी है। मैं नेट हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आज तू नेट कब से इतना गिर गए रे? ऐसी गधी तो कोई गधा भी ना पटा है। उसका पीछा करना बंद कर, समझी? अबे इसकी आंख देखी तूने? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इंसानों को काट लिया, वो भी दो। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना ही होगा। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, मैं छिप जाऊंगी मुर्दा घर में। मेरी लड़कियां कहाँ भाग गई? कहाँ चली गई? जब मैं उन्हें पकड़ लूंगी ना तो उनके छोटे छोटे वैम्पायर बट भून दूंगी। अब कौन आ गया? गुड आफ्टरनून। स्वागत कीजिए हमारा। हम लोग हैं वैम्पायर पुलिस से। मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? इस इलाके में एक अनऑथराइज्ड इंसान के काटने की सूचना मिली है। इसका मुझसे क्या लेने देना? आपको पता है हम एक क्लीन फैमिली हैं। सिर्फ जानवरों का खून पीते हैं हम लोग बस। और बदकिस्मती से आपकी बेटी कुछ और ही गुल खिला रही है। क्या? या मिया? मैंने उन्हें बोला था कोई मैनर्स नहीं है उन्हें, बिल्कुल अपने पापा की तरह। केटी, उसे बुलाओ। किटी? नहीं, वो एक बढ़िया स्टूडेंट है, सबसे प्यारी लड़की है। ऐसा नहीं हो सकता। रुको। तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुको। तुम्हें
पूछताछ के लिए हमारे साथ आना होगा। हे, मुंह खोलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी दरवाजा खोलो नहीं तो हम लोग तोड़ देंगे। किटी, तुमने ये क्या किया? किटी मुझे बचाओ, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे। क्या तुमने इसे सच में काटा? नेट को अभी खोलो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। ये बहुत कुछ जानता है। हमें इसे खत्म करना होगा। नेट, तुम्हें सच में पता था कि हम हमेशा से वैम्पायर हैं? नहीं यार, मुझे नहीं पता था कि वैम्पायर असल में भी होते हैं। क्या? हाँ, हमें इसे खत्म करना ही होगा क्योंकि बहुत कुछ जानता है। हाँ, कोई चांस नहीं है। अगर किसी को पता चला हमने कुछ कहा है, हम बर्बाद हो जाएंगे। बस हो गया। इसे इतनी ताकत कहाँ से मिली? तुम्हें तो एक बेवकूफ होना चाहिए था। किटी मुझे बचाओ। वैम्पायर का जहर तुमने पहले ही है। तुम्हारे हाथों मरना भी मंजूर है। मिया, हमने क्या किया? वो तो मर रहा है। अरे नहीं, इसे उठाओ जल्दी। अब हम क्या करें? इसे माँ के पास ले चलो अभी। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो हम मारे जाएंगे। तो हम कबूल कर लेंगे, अगर नहीं किया तो ये मर जाएगा। चलो जल्दी करो, इससे पहले कि पुलिस तुम्हारे सीक्रेट दरवाजे तक आ जाए। रुको, पुलिस यहाँ क्यों है? किसी ने इंसान को काटने की सूचना दी है। मॉम, हमें माफ कर दो। वो हम ही थे, हमने नेट को काटा था। हमें लगा कि इसे हमारा वैम्पायर सीक्रेट पता चल गया और हमें फांसी हो जाएगी। हम मरना नहीं चाहते थे, बस हमने सोचा मारे जाने से बेहतर है हम बाहर निकाल दिए जाएं। रुको, वो किटी नहीं थी? मैं? हाँ, पुलिस ने तुम्हारा नाम लिया। उन्होंने कहा तुमने इंसान को काटा है। कोई गलत फहमी हो गई होगी। हाँ, कोई बात नहीं, देखते हैं नेट अब कैसा है। नहीं 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 नहीं, ये मर गया, ये मर गया। रो मत बेबी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमें अफसोस है, ये हमारी गलती थी। नेट, नेट, नेट। मैं जिंदा कैसे हूँ? मैं तो मर गया था ना। मुझे खुशी है कि हम फिर से साथ हैं। चलो नेट को हमारी अजीब वैम्पायर फैमिली में शामिल होने के लिए टोस्ट करते हैं। मेरा मतलब कि सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था किटी के चक्कर में ऐसा हो जाएगा। मैं तो बस किटी को बुके देना चाहता था। सीरियसली हमें बहुत ज्यादा अफसोस है। हमें पता नहीं था ये क्या हो रहा है। तुमने इसे मार डाला। इसमें हंसने जैसा क्या है? अरे अब जाने भी दो, मैं एक अनाथ था, मेरे पास चाह के भी ऐसा परिवार नहीं होता। एक फैमिली जो कि मेरे पास कभी नहीं थी। क्या? मुझे काफी खुशी है कि मैं तुम सभी से मिला। मुझे हमेशा से बहनें चाहिए थी और एक मॉम भी। शुक्रिया मुझे देने के लिए। तो क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हो? ये भी पूछने की बात है। खा लो वरना खून गाढ़ा हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि सारी चीजें इस तरह हुई। मैं तुम्हें खोने से डरती थी। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस अभी आता हूँ। अच्छा है, आखिरकार सब शांत हो गया और पुलिस पीछे हट गई। और अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को मैंने काटा था वो गायब हो गए। कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा।
ये रे नेट, तू यहाँ पर रहता है रे, पता है क्यों नहीं था तू पहले? वो मैं बीमार चल रहा था ना। तो क्या ये बड़ा सा घर तेरा हो गया? लग तो बढ़िया रहा है। हाँ, वो मिस एरियल ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था, तब से मैं यहीं पर रहता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया, हम भी आ सकते हैं। अबे वनटा अंदर नहीं बुलाएगा क्या? तुम आ सकते हो, तुम चलो ना अंदर। हो, मैं तेरे लिए बहुत खुश है रे, बहुत बढ़िया घर में आ गए। हम लोग भी वैम्पायर बन गए, तो क्या हम तेरे साथ रह सकते हैं? तुम लोग भी वैम्पायर हो? आप उन लोगों को छोड़ के गया था, तो अभी बता दे तेरे को। क्या हो रहा है? ये कौन है? ये वही है जिन्हें मैंने काटा था। अबे यही है वो, इसने ना मुझे वैम्पायर बनाया था। ये किटी, आज इसी की वजह से हम लोग वैम्पायर हैं। किटी? वो बस एक एक्सीडेंट था, मेरा इरादा नहीं था। हमें काटने के बाद हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? हम भी आके तुम्हें डबल काटेंगे। तुम सभी पीछे हटो, ये अब से मेरा परिवार है। तुझे लगता है तुझे बचा लेगा? नेट, तुम क्या कर रहे हो? इन गधों को उनकी औकात दिखा रहा हूँ किटी। धक्का मार। देखा, ये एक ढाल है, बिल्कुल मेरी तरह, इसलिए मैं इसका मन नहीं पढ़ पाई। यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम लोग आगे से यहाँ पर नजर आए तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। हे याद रखना नेट, अगली बार तेरे को नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अरे तुम तो वाकई बहुत कूल हो। थैंक्स नेट। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं। आई लव यू नेट। तुम सभी चिंता मत करो, आगे से आए तो मुझे बताना। आज हमने बहुत समय के बाद वैम्पायर वाला रोल किया आपके लिए, तो आप देखिए, बताइए आपको कैसा लगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करके मोटिवेट कीजिए। क्यों, सही है ना? और पिछले ब्लॉग में कॉन्टेस्ट वगैरह चल रहा था, हमने बताया था कौन सा कॉन्टेस्ट किया कि नहीं? भूल गए तो फिर बताते हैं हम लोग। देखिए, एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें आपको कमेंट करना है। आपको कमेंट करके हमें आइडियाज देने कैरेक्टर्स के लिए कि हम कौन से कैरेक्टर्स यूज करें। अलग अलग कैरेक्टर्स, जो उस दिन हमारी बात हो रही थी जब एरियल भी थी, तो आपको सिपर मिलेगा। और कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए आपको कमेंट करना होगा। तो भूल तो नहीं गई यही चीज? कौन सा सिपर था? दिखा दिखा देना। वो ये सिपर मिलेगा आपको। ये जो है लिमिटेड एडिशन है, इसमें हम सभी की फोटोज है, सिग्नेचर है, हमारे क्रेजी घर का ये लिमिटेड एडिशन वाला सिपर है। दोस्तों देखो, अगर आपको भी ये टम्बलर चाहिए तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा, उसके बाद जाके ये आपको मिल सकता है। पार्टिसिपेट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। उसकी बात में सुनो, आप मेरी बात सुनो, लाइक करके समझे टम्बलर आपका हो गया। देखो, और कोई तो आपको कुछ नहीं देगा, हम आपको कम से कम कुछ दे तो रहे ना इसके बदले में, है ना? सही कहा ना? लड़कियां तो कुछ नहीं देगी। देखिए, मैंने बिल्कुल सही कहा था, और ये भी आपको यही कहना चाह रहा है, बस थोड़ी अलग भाषा में। पार्टिसिपेट करो, कमेंट करो और बहुत बढ़िया से कमेंट करो। आप लोग करेंगे, मुझे यकीन है, और आप जीतेंगे। कोई ना कोई तो जीतेगा, जो भी जीतेगा। हारना मत, और कॉन्टेस्ट आएंगे और चीजें मिलेगी। तो चलो मैं बता देता हूँ फिर से आपको क्या करना है। आपको कमेंट करना है और हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उसके लिए सजेशन देना है। जिसका सजेशन यूनिक और अच्छा होगा और हमें पसंद आएगा, कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव होगा, उसे ये मिलेगा ये। और ये सिपर लिमिटेड एडिशन का है, इसमें सारी क्रेजी घर की लड़कियां बनी है। और तो और एक बात है कि आपको पार्टिसिपेट करना है, हमें अपना एड्रेस बताना है, तो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ये तो मैंडेटरी है, आपको ये करना ही करना है। और अगर पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। एक आपका कमेंट आपको जिता सकता है, क्रिएटिव वाला। अपनी क्रिएटिविटी कमेंट में स्मैश कर दो और ले जाओ ये टम्बलर और क्रेजी घर का कॉन्टेस्ट जीत जाओ। और क्या, या फिर शायद कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्टी गर्ल्स जैसा, या फिर ब्यूटी पैजेंट गर्ल्स जैसा कुछ। देखो, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, मगर अच्छा ही होगा। तेरे पास आइडिया है कोई? अरे लड़कियों के बारे में क्या ये सही तो होगा? क्या शानदार रेनबो ज़ॉम्बी लड़कियां। दोस्तों, मुझे नहीं पता, मेरी इमेजिनेशन इतनी वाइल्ड नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी इमेजिनेशन कमाल की है। तो जाओ और लड़कियों के स्टाइल के लिए एक शानदार कमेंट करो। हाँ, हमारे ब्लूपर्स। ये जो हमारा बकवास सा व्लॉग बना है, बस एक ही चीज रिमाइंड करने के लिए बना है। अगर आपको याद नहीं हुई, मैं फिर बताता हूँ। कमेंट करना है, कैरेक्टर्स के बारे में कमेंट करना है, वाइल्ड फैंटेसीज दिखानी है, मतलब कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग सोच वाली क्रिएटिव फैंटेसीज दिखानी है कि वो कैसे होंगे। और क्या होगा, यही होगा ना, कैरेक्टर बनाना है। हाँ सही कहा, सही। इसको खत्म करते हैं, ब्लूपर्स वगैरह लाते हैं। क्यों? हमारे
क्या तुम वहाँ पर लेटो ना, लेट कर तो देखो, तुम्हें काफी मजा आएगा। नहीं नहीं कर सकती, मुझे सच बताना होगा वरना। क्या? जिस तरह से तुम लेडी कहते हो बहुत मजेदार है। लेडी को लेडी बोलूंगा ना। अब मेरी बारी है, मुझे खुशी है कि मैं तुम सभी के साथ में यहाँ पर हूँ। चलो मैं इसे बाद में करूँगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था।